हेलो एंड गुड आफ्टरनून सभी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो आज ब्लॉकबस्टर संडे है और दो बहुत ही बढ़िया मैचेस हैं। आज एक तरीके से देखिए तो दोपहर को गुजरात टाइटंस के सामने होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स, और जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच होना है। यानी गुजरात होस्ट करेगी लखनऊ को, और बाद में रात को आप देखोगे कि जयपुर में मैच है सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, जो होम टीम होगी। और देखिए तो ऑलरेडी आप देखो कि जो 70 लीग मैचेस होने थे उसमें कल 50वां मैच कंप्लीट हो गया है। तो उसी दो मैचेस के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो आज के मैचेस है उस पे हम जब मैच ख़त्म हो जाएगा वंस उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा अंत में वीडियो के एंड में आपको थोड़ा सा बता दूंगा क्या कुछ हो सकता है दोनों मैचेस में। लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा तो वो कल के जो दो मैचेस पूरे हुए हैं। सैटरडे को मैच था एल क्लासिको, चेन्नई सुपर किंग्स बना मुंबई इंडियंस का मैच था। और बहुत ही बढ़िया मैच एक तरीके से होने की उम्मीद थी, लेकिन वन साइडेड चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया है और इस सीज़न 2-0 से एक तरह से लीड कर रहे हैं, और अभी हो सकता है कि आगे एक बार फिर से मिले। तो वहीं दूसरी तरफ रात को मैच था दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यानी कि विराट कोहली अपने होम एक तरीके से होम क्राउड के अगेंस्ट एक तरीके से खेल रहे थे दिल्ली में। वहाँ भी आप देखो दिल्ली ने ज़बरदस्त मैच जीता है। थोड़ा सा जो कैंपेन अभी लग रहा था कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने मोमेंटम पकड़ लिया है। पहले 5 में से 5 मैच हारे थे, लेकिन अगले जो 5 मैच रहे उसमें 4 मैच जीते हैं और अभी भी इस टूर्नामेंट में अलाइव हैं। और जो बड़ी चीज़ ये है कि जो नंबर 4 की टीम है राजस्थान रॉयल्स, अभी 10 पॉइंट के साथ और उससे सिर्फ 2 पॉइंट पीछे हैं और बराबर मैचेस खेले हैं। सिर्फ 8 पॉइंट पे, और फ़र्क देखिए कि एक टीम 4 पे और एक टीम 9 पे है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कहोगे जो बीच में नंबर 4, नंबर 3-4 से लेके नंबर 8-9 तक एक तरह से बढ़िया तरीके से कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो जैसे जैसे आगे मैचेस होते रहेंगे वैसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा आईपीएल। लेकिन इस वीडियो में पहले बात करेंगे एल क्लासिको के बारे में, जो कि चेन्नई और मुंबई के बीच खेला गया था। देखिए ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी राइवलरी है, लेकिन जहाँ तक मुंबई चेन्नई की बात करें तो शायद इकलौती ऐसी टीम है मुंबई इंडियंस जो कि शायद सीएसके के ऊपर हावी रही है। ऑब्वियसली उसमें मतलब डिसएग्री करने की कोई बात नहीं है, वो जो फैक्ट है उसे सभी को मानना पड़ता है। और चेन्नई में भी आप देखो तो 7 दफ़ा जो ये दोनों टीमें भिड़े थे उसमें से प्रीवियसली 5 दफ़ा मुंबई ने जीता है, सिर्फ 2 दफ़ा चेन्नई ने जीता है। और आई गेस शायद जो स्टैटिस्टिक्स ये कह रहा था कि पिछले अगर आप देखो 2010 के बाद से चेन्नई ने मुंबई को नहीं हरा है। यानी कि हमेशा से आप देखो जो विजिट करती है मुंबई इंडियंस चेन्नई में आके, चेन्नई को उन्होंने हरा है 5 दफ़ा। तो पहले जो 2 दफ़ा था वो चेन्नई ने जीता था, बाद में लगातार 5 दफ़ा चेन्नई के अगेंस्ट मुंबई ने आके चेन्नई में चेन्नई को हराया था, लेकिन वो स्ट्रेक एक तरीके से कल टूट गया है। और ये भी थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग चल रहा था। अगर आप देखो कि पिछले कुछ सालों में, चाहे 2020 देखो, 21 देखो, 22 देखो, एक तरह से ख़त्म हो रहा था सीज़न। एक तरीके से चेन्नई एक मैच जीत रही थी, मुंबई एक मैच जीत रही थी, लेकिन इस सीज़न मुंबई को दोनों दफ़ा एक तरह से चेन्नई ने वन साइडेड मैच हरा दिया है। तो वो जो एक होती थी एक तरह से एक्साइटमेंट की सीएसके को एमआई से खेलना है, वो एक्साइटमेंट तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें जो थ्रिल होता है, जो रोमांच होता है, वो एक तरह से ख़त्म हुआ इस सीज़न। उसका रीज़न भी आपको पता है कि समहाउ मुंबई इंडियंस अभी ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, तो थोड़े से अभी टीम उस हिसाब से बन नहीं पाई है। प्लस सीएसके में भी थोड़े से यंगस्टर, खासकर बॉलिंग लाइनअप यंग है, लेकिन समहाउ इस सीज़न सीएसके एमआई से बेटर कर रही है। और उसी का रिजल्ट आप देखो, दोनों मैचेस में चेन्नई ने हरा है मुंबई इंडियंस को। और कह सकते हैं कि जो फासला था दोनों टीमों में, जो कह सकते हैं जो मुंबई ने थोड़ा सा ज़्यादा मैचेस जीते उसे कम किया है। ऑब्वियसली आप देखो कि मुझे लगता है कि जो 2 सीज़न रहे हैं 2015 और 2019, उसी में शायद मुंबई बहुत ज़्यादा चेन्नई के ऊपर हावी थी। अदरवाइज़ देखो ज़्यादातर मौके पे एक तरीके से दोनों टीमें बराबर की रही हैं, टक्कर की रही हैं। लेकिन जहाँ तक पॉइंट्स टेबल के हिसाब से देखो और इस लीग के हिसाब से देखो, जो 2023 पे अभी चल रहा है, चेन्नई के लिए बहुत ही क्रूशियल गेम था, और मुंबई के लिए भी था, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीएसके के लिए था। तो उन्होंने जीत लिया है और अभी थोड़ा सा बेटर प्लेस है स्लाइटली मुंबई। अभी उनको मतलब अगर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ना पड़ना था तो उनको कल जीतना था, लेकिन कल हार गए हैं। और मोमेंटम जो लगातार 2 मैच जीत के आए थे, 210 प्लस जो स्कोर होते उसे चेस किया था, वो जो मोमेंटम ब्रेकडाउन हुआ है कल, तो वो हो सकता है आगे असर कर जाए। तो आपको स्कोर कार्ड के बारे में बता देता हूँ। टॉस जीता चेन्नई ने और कहा हम बॉलिंग करेंगे, क्योंकि जैसा बोल भी रहा था, दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ एक तरह से उनकी बैटिंग है।
और कहीं ना कहीं दोनों टीमें वो रिस्क नहीं ले सकते, अपनी जो वीक गेंदबाजी है उसको सामने नहीं कर सकते सामने वाले बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। और मुंबई जिस तरह से 2 मैच में चेस करती हुई आई थी, तो सीएसके वो रिस्क नहीं ले सकता था। प्लस कल क्योंकि बरसात का भी एक तरीके से अंदेशा था और थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन था, उस वजह से आप देखो कि चेन्नई ने चेस करना प्रेफर किया। लेकिन मुंबई की बैटिंग से उम्मीद थी कि एक बड़ा टोटल करेंगे, एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मुंबई इंडियंस जो सोच के आई थी उसको एक तरह से कर नहीं पाए, और सिर्फ आप देखो 139 रन ही बना पाए 20 ओवर में। आप देखो कि बहुत ही खराब बैटिंग परफॉर्मेंस बाय मुंबई इंडियंस, 139 किए 8 विकेट के नुकसान पे पूरे के पूरे 20 ओवर में। और थोड़ा सा लगा कहीं ना कहीं कि जब स्टार्टिंग से बैटिंग करने आए हैं तो सिर्फ बल्ला घुमाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा अटपटा डिसीजन भी लिया कि रोहित शर्मा खुद ओपन करने नहीं आए, जो कि लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। कैमरन ग्रीन को ऊपर भेजा ताकि थोड़ा सा वो आके पहले पावर प्ले का फ़ायदा उठाए। लेकिन तीनों ही एक तरीके से जो उनके ओपनर थे, कैमरन ग्रीन, ईशान किशन और फिर रोहित शर्मा, जो वन डाउन आए थे, तीनों ही पावर प्ले के अंदर पहले 4 ओवर के अंदर अंदर ही निपट गए। और समाव लगा कि शायद यही कोशिश थी शुरुआत से ही कि 220 बनाना है, लेकिन उस चक्कर में आप देखो कि कभी कभार आप 140-45 पे रुक जाते हो, तो वही हुआ है। अब देखो इनिशियली चेन्नई ने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी गेंदबाजी की हो या बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशर डालने की कोशिश की हो, नॉर्मल गेंदबाजी कर रहे थे, छोटे छोटे टैक्टिक्स यूज़ कर रहे थे। लेकिन मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेल के एक तरीके से उसको और भी ज़्यादा सपोर्ट कर दिया सीएसके को। तो देखिए कैमरन ग्रीन 4 बॉलों में 6 रन है, बहुत ही बड़ा शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, बोल्ड हुए। उसके बाद ईशान किशन भी और रोहित शर्मा का कप्तान जो कि है वो भी एक ही ओवर में आउट हुए। ईशान किशन ने 7 किए 9 बॉलों में, और रोहित शर्मा का लगातार ये दूसरा डक है जो कि तीसरी बॉल पर आउट हुए हैं। और थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे चीज़ों को वो फोर्स कर रहे हैं, मतलब अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल फ्लॉज है, वही है कि जो रोहित शर्मा हम लगातार देखते आ रहे हैं, थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा वक्त लेते हैं, बाद में एक्सलेट करते हैं। और ये खुद रोहित शर्मा का ही मानना है, वंस आई गॉट सेट, फिर मुझे कोई भी बॉलर आउट नहीं करता है, मैं खुद आउट होता हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो आउट हो रहे हैं। पिछला भी आप देखो जो मैच उन्होंने खेला था अगेंस्ट पंजाब, वहाँ पे भी अब तीसरी बॉल पे निकल के शॉट खेल रहे थे, थर्ड मैन में आउट हुए थे। और कल भी देखो थोड़ा सा वो एक तरह से जाल बिछाया था, एक तरह से कहेंगे दीपक चहर बॉल डाल रहे थे और एम एस धोनी एक ही बॉल के बाद एक तरीके से क्लोज टू द स्टम्प्स आ गए थे, स्टम्प्स के ऊपर एक तरह से कीपिंग कर रहे थे। तो रोहित शर्मा वहीं पे फंस गए, वहाँ पे वो स्कूप खेलना चाहते थे और वहीं पे टॉपेज लगा और वो एक तरीके से पॉइंट के रीज़न पे आउट हुए। तो बहुत ही ख़राब शॉट सिलेक्शन कहेंगे, और स्पेशली जब आपको पता है कि उसी प्लान के तहत ही एक तरह से जो सामने वाला कप्तान है आपको एक तरह से टैकल करने की कोशिश कर रहा है, बॉलिंग भी उसी हिसाब से हो रही है, थोड़ा सा उनको वक्त देना चाहिए। लगातार वही चीज़ है कि और एक जो वही हम देख रहे हैं खासकर जब से वो कप्तान बने हैं इंडियन टीम के, मतलब मुंबई इंडियंस में भी ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें दिखता था कि वो मतलब टाइमिंग पे डिपेंडेंट रहते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके खेलते हैं। इस तरह से आके हर बॉल पे हिट मारने की कोशिश नहीं करते हैं, थोड़ा सा अर्जेंसी लगता है जैसे मुझे शॉट मारना है, जबकि आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हो, तो कि बहुत ही एक तरीके से ख़राब है मुंबई इंडियंस के लिए और साथ ही टीम इंडिया के लिए भी आने वाले टाइम में होगा। ऑलरेडी आपको पता है कि शायद T20 टीम में उनकी अब जगह नहीं बनेगी, एज कैप्टन तो क्या प्लेयर भी शायद नहीं बने। तो ऐसे में वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए उनका फॉर्म में लौटना बहुत ही ज़रूरी है। खैर ये तीनों ही एक तरह से पावर प्ले में आउट हो गए। उसके बाद देखो अगेन जो बैटिंग ऑर्डर में बदलाव है वो भी थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा पैनिक कर गए हैं। रोहित 3 नंबर पे आए, फिर नंबर 4 पे जो उनका नॉर्मल बैटर सूर्य कुमार यादव आता है उनके जगह पर निहाल वोडेरा को भेजा। हालांकि उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, अंत तक खड़े रहे, 51 बॉलों में 64 रन है। आउट हुए अंत में ज़रूर, 8 चौके और एक छक्का मारा है। और थोड़ा सा कहेंगे कि स्लो इस इनिंग्स थी, लेकिन जिस तरह से विकेट गिर रही थी एक एंड से उनको कंटिन्यू करना था अंत तक, जो उन्होंने किया। बाकी सूर्य कुमार यादव 22 बॉल में 26 रन, थोड़ा सा अनकैरेक्टरिस्टिक उनकी इनिंग्स थी। लेकिन वही है जो T20 क्रिकेट में अक्सर देखते हैं कि कोई मतलब मैचअप होता है, किसी किसी गेंदबाज के अगेंस्ट किसी किसी बैटर फंसते हैं, तो सूर्य कुमार यादव का रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट एक तरीके से आंकड़ा बहुत ही ख़राब है। कुछ दिखा रहा था शायद 79 या 80 की स्ट्राइक रेट है उनकी उनके अगेंस्ट। तो उन्होंने उनको आउट किया, कट करने की कोशिश कर रहे थे बहुत ही। अब रविंद्र जडेजा को जैसा जानते हो बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं और तेज़ बॉलिंग भी करते हैं, थोड़ा सा मतलब स्पीड डाल देते हैं, उतना ज़्यादा फ्लाइट पे भरोसा नहीं करते हैं, जहाँ पे उतना बॉलिंग के लिए मदद नहीं रहता है। तो वही है, कट करने की कोशिश करते थे लेकिन वो आउट हो गए वहाँ पे सूर्य कुमार यादव। और उसके बाद देखो अगेन वही एक जो लगातार हम बोल रहे हैं कि कल कहीं ना कहीं वो जो बैटिंग ऑर्डर था मुंबई इंडियंस का वो थोड़ा सा हिला हुआ दिखा, क्योंकि आप देखो सूर्य कुमार यादव ज़रूर आउट हुए, लेकिन उसके बाद आप भेज सकते थे टिम डेविड को, लेकिन भेजा क्रिस्टियन स्टब्स जो कि
एक झटका लगा था उनको इनिशियली। तिलक वर्मा कुछ इंजरी के इशू के चलते नहीं खेल रहे थे और वो कहीं ना कहीं इनको खल गया, क्योंकि तिलक वर्मा बहुत ही अच्छे लेवल में थे मुंबई इंडियंस के लिए। तो क्रिस्टियन स्टब्स को भी ज़रूरी नहीं था आप भेजते वहाँ पे, आप टीम डेविड को भी भेज सकते थे जो कि इनफॉर्म थे। भेजा क्रिस्टियन स्टब्स को और उन्होंने 21 बॉल में 20 किए हैं, क्योंकि लगातार खेल नहीं रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देखो वो जो चाहिए प्रैक्टिस गेम टाइम वो नहीं मिला और आके स्ट्रगल ही किया। 2 चौके मारे हैं लेकिन उसके बावजूद 20 रन है। टीम डेविड अंत में आए, आखिर में 2-3 ओवर में आए थे, लेकिन बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, उसमें आउट हो गए। 2 रन है। अरशद खान 1 है, जोफ्रा आर्चर 3 और पीयूष चावला 2 नॉट आउट है। टूवर्ड्स द आप देखो सीएसके ने मतलब स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया की बॉल से, बीच में थोड़े से पार्टनरशिप ज़रूर लगे लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब फ्री फ्लोइंग रन आ रहे हैं। कंट्रोल करके रखा। विकेट भले मिडिल फेज में थोड़ा नहीं आया लेकिन रन भी एक तरह से नहीं ज़्यादा दिए। और बाद में देखो पथिराना और तुषार देशपांडे अंत में आके बढ़िया एक तरह से डेथ ओवर्स में बॉलिंग की और एक बड़ा टोटल 160-70 मतलब एक रेस्पेक्टेबल टोटल से भी मुंबई को पहुंचाने से रोका। बॉलिंग वाइज देखो तो सीएसके ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी कल। दीपक चहर फाइनली इस सीज़न दिखाए थोड़ा सा उनमें वो धार, क्योंकि जो अभी तक मिसिंग था इनिशियली जब तक इंजर्ड नहीं हुए थे वहाँ पे भी आउट ऑफ फॉर्म थे, जब इंजरी के बाद भी 1-2 मैच वहाँ पे भी आउट ऑफ फॉर्म रहे। लेकिन इस मैच में आप देखो मुंबई के अगेंस्ट 3 ओवर में 18 रन देके 2 आउट किए और 2 बड़े सफलता ईशान किशन और रोहित शर्मा को एक ही ओवर में चलता किया था। तो वो स्विंग सीम भी देखने को मिला, वो कंट्रोल देखने को मिला और विकेट भी लिया। तुषार देशपांडे इस सीज़न स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं सीएसके के लिए बॉलिंग के साथ। अभी पर्पल कैप होल्डर है, शायद 18 विकेट लिए हैं। 4 ओवर में 26 रन देके 2 आउट किए हैं। देखो 2 बड़े विकेट कैमरन ग्रीन और टिम डेविड को आउट किया है। और ख़ास बात इनकी यह रही है कि ज़रूर इकोनॉमिकल वाइज थोड़े से महंगे साबित रहे हैं, उनकी इकॉनमी शायद 10 के पार है, लेकिन इस सीज़न उन्होंने लगातार मैचेस में विकेट लिए हैं। और वो जो कंट्रोल उन्होंने दिखाया है स्पेशली इनिशियल 2-3 मैचेस के बाद जहाँ पे वो नो बॉल्स डाल रहे थे, बहुत से वाइड डाल रहे थे, उसमें बहुत ही बढ़िया सुधार किया है। और अभी रेगुलर इंटरवल में आप देखो हर एक मैच में विकेट ले रहे हैं, जहाँ पे पिटाई हो रही है वहाँ पे विकेट ले रहे हैं और अच्छे स्पेल भी डाल रहे हैं। बाकी रविंद्र जडेजा 4 ओवर में 37 रन 1 विकेट, बड़ा विकेट सूर्य कुमार यादव का लिया है। थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए हैं क्योंकि अंत में निहाल वडेरा ने थोड़ा सा उनके ऊपर अटैक किया था ज़रूर, लेकिन बढ़िया बॉलिंग। मोइन अली जैसा इस सीज़न आप देखो कि बहुत ही लिमिटेड यूज़ हुए हैं। शायद 2 दफ़ा उन्होंने अपने 4 ओवर जो कंप्लीट किए हैं, शायद दोनों दफ़ा लखनऊ सामने थी। अदरवाइज़ बाकी मैचेस में कभी 1 ओवर कभी 2 ओवर, आज भी देखो 1 ओवर उनको मिला कल, जिसमें 10 रन दिए हैं। महेश दीक्षित ने 4 ओवर में 28 दिए हैं, विकेट नहीं लिया। और बेस्ट गेंदबाज जो निकल के आए वो रहे मथीश पथिराना, जिन्होंने 4 ओवर में 3 आउट किए और सिर्फ 15 रन दिए हैं। तो गजब का स्पेल डाला है और टुवर्ड्स द एंड वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं और क्या कमाल की गेंदबाजी की है। बढ़िया तरीके से यॉर्कर एग्जीक्यूट किए, स्लो रन एग्जीक्यूट किए और सामने वाले टीम को एक तरीके से बड़े स्कोर से रोका। उसके बाद देखो रन चेज 140 करनी थी, मतलब इजी रन चेज था, लेकिन फिर भी आप देखो आपको कंप्लीट करना था। उसमें आप देखो जो उनके 2 इनफॉर्म ओपनर थे लगातार वो अच्छा करते आ रहे हैं और वही किया। ऋतुराज गायकवाड़ हालांकि पहले 2 मैच के बाद कोई हाफ सेंचुरी ज़रूर नहीं जड़ी है लेकिन लगातार आप देखो 30-40 इसका स्कोर ज़रूर कर रहे हैं। कल भी देखो अच्छे मूड में थे, 16 में 30 किए हैं, 4 चौके 2 छक्के। बहुत ही एक तरह से ख़राब बॉल पे एक तरह से ख़राब शॉट खेल के आउट हुए। बाकी डेवन कॉनवे 42 में 44 है, ईजी टोटल था, उसी वजह से आप देखो थोड़ा सा धीमा खेल रहे थे लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी इनिंग्स उनकी भी थी। अजिंक्य रहाणे 17 बॉलों में 21 रन है, 1 चौका 1 छक्का। अब मतलब इनका वही काम है इस सीज़न, थोड़ा सा आते हैं हल्का सा छोटा सा वो 30-35 वाला कैमियो खेलते हैं और मैच विनिंग नॉक होता है, उसके बाद चले जाते हैं। और शिवम दुबे भी आप देखो कि इस सीज़न जो उन्होंने खेला है 18 में 26 किए हैं। उससे पहले अंबाती रायडू को ऊपर भेजा था कि थोड़ा सा गेम टाइम उनको मिल जाए, लेकिन 11 बॉलों में 12 रन, 1 छक्का मारा, लेकिन अगली बॉल पर आउट हुए। और ऐसा कहा कि शिवम दुबे उन्होंने 18 में 26 किए, आके 3 बड़े शॉट खेले और वही चीज़ें इस सीज़न क्या कहें, पिछले सीज़न भी शिवम दुबे एक तरह से रिवोल्यूशन रहे हैं सीएसके के लिए। जो मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग चाहिए थी चेन्नई को, वो एक तरीके से शिवम दुबे करके दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर जो कि है वो मिडिल ओवर में एक तरीके से वो सामने वाले टीम पे डाल रहे हैं। जो उनकी हिटिंग एबिलिटी है स्पिन के अगेंस्ट हो या पेस के अगेंस्ट, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट बहुत ही ज़बरदस्त रही है। शायद सेकंड हाईएस्ट छक्के मारे हैं अभी तक, 21 या 22 छक्के हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, जो कि दिखाता है कितना बढ़िया एक तरीके से वो यूटिलाइज कर रहे हैं अपने जो चांस मिला है सीएसके में। बाकी एम एस धोनी जो फैंस है उनको थोड़ा सा खुशी देने के लिए कि जब 8-9 रन रह गया था वो आए थे ज़रूर, लेकिन छक्का नहीं मारे।
3 बॉल में 2 रन है और सभी उम्मीद कर रहे थे कि छक्का मार के मैच फिनिश करेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा-सा एंटी क्लाइमेक्स लाया एक तरह से सिचुएशन में। सिंगल जहाँ पे लोग उम्मीद कर रहे थे कि छक्का मारेंगे, वहाँ पे सिंगल लेके मैच फिनिश किया, लेकिन वही काफ़ी था एक तरीके से। उनकी जो प्रेजेंस थी ग्राउंड में, चेपॉक के जो फैन्स है उन्होंने बहुत ही बढ़िया एंजॉय किया। बाकी मुंबई के लिए वही है कि गेंदबाजी ऑलरेडी बहुत ही ख़राब है और ऐसे में 140 डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे में आपको एक्यूरेट रहना होता है एज ए बॉलर, और जो अपने जो मेन गेंदबाज है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें अगर आप देखो, पीयूष चावला और जो उनके स्पिनर एक और थे राघव गोयल, जिनको शायद इनको डेब्यू कराया था कुमार कार्तिकेय की जगह, तो पीयूष चावला ने 4 ओवर 25 दे के 2 आउट किया है। स्पिन फ्रेंडली विकेट थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ स्पिन नहीं था, लेकिन जितना भी मदद था उसको उन्होंने यूटिलाइज़ किया। और राघव गोयल डेब्यू कर रहे थे, लेकिन 4 ओवर में 33 रन दिए हैं, विकेट नहीं ज़रूर मिला है उनको। बाकी अगर आप देखो, कैमरन ग्रीन ने 1 ओवर में 10 रन दिया है, जोफ्रा आर्चर 4 में 24 है लेकिन विकेट नहीं लिया है। अरशद खान महंगे साबित हुए हैं, 1.4 ओवर में 28 दिए हैं। बाकी क्रिस्टियन स्टब्स जो पार्ट टाइम बॉल डालते हैं, 2 ओवर में 14 रन दे के 1 आउट किया है, और 1 विकेट आकाश मधवाल को भी मिला, जिन्होंने 1 ओवर में 4 रन दे के 1 आउट किया है। मतलब काफ़ी सारे गेंदबाज थे, उनको यूज़ किया, लेकिन शायद और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि आकाश मधवाल, जिनको शायद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के लिए माने जाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक ही ओवर करवाया है, वो भी ऑलमोस्ट मैच खत्म होने के बाद उन्होंने बॉलिंग कराई। बाकी कैमरन ग्रीन से आपको स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ पे आप कोशिश कर सकते थे कि जोफ्रा आर्चर से ही पहला ओवर करवा दे। बाकी जोफ्रा आर्चर ने रन ज़रूर नहीं दिए हैं, लेकिन विकेट कहाँ है वो भी आप देखो, इफेक्टिव उतना नहीं रहे हैं सीज़न। बाकी अरशद खान महंगे साबित हुए, और एक और लगातार वो चीज़ ये है कि कुमार कार्तिकेय जो कि एक बहुत अच्छे स्पिनर है, ठीक है आज आपने राघव गोयल को खिलाया, लेकिन कुमार कार्तिकेय अच्छे स्पिनर, और पिछली बार भी जब वानखेड़े पे खेले थे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी चेन्नई के अगेंस्ट। तो टाइम एंड अगेन आप देखो, उनको वो बाहर कर रहे हैं, कभी खिला रहे हैं, कभी नहीं खिला रहे हैं। तो वो जो बॉलिंग में देखो, चेन्नई की भी बॉलिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ है कि लगातार चेन्नई अपने गेंदबाजों को बैक कर रही है। और उसमें आप देखो, तुषार देशपांडे सफल रहे हैं, पथिराना सफल रहे हैं, तीक्षणा अच्छा कर रहे हैं, जडेजा अच्छा कर रहे हैं, तो काम निकाल रहे हैं MS धोनी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस में देखोगे तो लगातार वो चेंजेस करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो गेंदबाजों का इस्तेमाल है वो उस ढंग से नहीं हो सका है। तो शायद 160-65 का अगर टोटल होता थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होता, लेकिन बल्लेबाजों ने बहुत ज़्यादा निराश कर दिया है, जिसके चलते मुंबई के लिए बहुत ही मुश्किल मैच होगी, और चेन्नई ने बहुत ही इजीली इसको रन चेस कर दिया है। अभी 2 ओवर ऑलमोस्ट बाकी थे, तो नेट रन रेट को भी थोड़ा सा बेहतर किया है, हालांकि और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन वही है कि रिस्क नहीं लेना था और इजीली वो मैच कंप्लीट करना था, तो उन्होंने किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2 पॉइंट लेके 13 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और मुंबई इंडियंस 10 पॉइंट पे एक तरह से अटक गई है। तो इसके बाद देखो, जो आगे का सफ़र है मुंबई इंडियंस के लिए, जैसा कहा था जो IPL प्ले ऑफ सिनेरियो वीडियोज़ में, उसमें भी कहा था कि मुंबई के जो आने वाले मैचेस वो काफ़ी टफ मैचेस हैं, तो ऐसे में मुश्किल होगा उनके लिए टॉप 4 में एंटर कर पाना। अभी तो देखो 4 मैचेस बचे हुए हैं, जिसमें से उनको 3 मैचेस कम से कम जीतने हैं, ये इंश्योर करने के लिए हम टॉप 4 में हैं, जो कि उनके लिए शायद आसान नहीं रहेगा। बाकी CSK के लिए 3 में से अभी 2 जीतना ज़रूरी है, 2 मैच जीतेंगे तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, और हो सकता है टॉप 2 में भी फिनिश कर जाएं। लेकिन जो आगे के मैचेस है, अगर दोनों टीमों के देखें तो CSK के कंपैरेटिवली ईजियर होंगे, क्योंकि दिल्ली से 2 मैचेस हैं, KKR से 1 मैच है, और 2 में से उसमें आप देखो कि, और जो 3 मैचेस है उसमें से 2 मैच उनको घर पे ही खेलने हैं। लेकिन कल जो दिल्ली ने फाइट बैक दिखा है RCB के अगेंस्ट, उसको देखते हुए अब लग रहा है कि चेन्नई के लिए भी मुश्किल ही होगा। लेकिन जैसा ही कहा कि मोमेंटम उनको मिल गई है इस मैच में, और बेटर टीम है CSK एज़ कम्पेयर टू आप RCB देखो या कोई भी टीम, शायद इस वक्त गुजरात से तो सेकंड बेस्ट टीम चेन्नई है। और जिस तरह से MS धोनी इस प्रेशर सिचुएशन में कैप्टनसी करते हैं, तो हो सकता है आप देखो कि दिल्ली के खिलाफ तो उनको मुश्किल ना हो। तो खैर देखेंगे आगे क्या होता है। तो फिलहाल वही देखो, जैसा कहा था कि मुंबई चेन्नई दोनों एक तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी CSK ने एक स्टेप आगे ले लिया है, तो मुंबई एक स्टेप पीछे चल गई है। और अगला जो मैच है इनका वो होना है RCB के अगेंस्ट, वो बहुत ही कांटे का टक्कर मैच होगा, क्योंकि RCB मैच हार चुकी है दिल्ली से। तो जो भी एक तरह से जीतेगा उसके लिए आगे का सफ़र आसान होगा, और जो भी वहाँ पे हारेगा उनके लिए मुश्किल होगा। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कमेंट देना चाहते हैं कोई, कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही मेरा जो सेकंड चैनल है उड़िया में कंटेंट है क्रिकेट विद शुभेंदु, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए।
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे आरसीबी और दिल्ली वाला मैच, जहाँ पर दिल्ली ने एक तरीके से एक कहेंगे एक हल्का सा झटका दिया है आरसीबी को, हल्का सा क्या बड़ा झटका दिया है। तो उस वीडियो में बात करेंगे उस मैच के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।